नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश टेलरिंग एंड कुकिंग यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक 8 साल की छोटी बच्ची के लिए सलवार बनाऊंगी। तो ये जो है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े लाकर दे देते हैं लोग बनाने के लिए। मिल में काम करने जाते हैं तो बचता है तो वो ला के दे देते हैं। तो हमको इसमें से कपड़े निकालना है। तो ये जो मैं कपड़े निकाल रही हूँ इसको मैं नेफा में यूज करूँगी। इस सलवार की लंबाई हमको फुल 28 इंच रखनी है, तो हमने इसको 28 इंच पर ही कटिंग कर लिया है और इसको हम बराबर कर लेते हैं जो कपड़े तिरछे हैं। अब ये जो इसका बंद भाग है हम इसको कट करके खोल लेते हैं। और ये देखिए एक और टुकड़ा है ये छोटा सा, तो इसको हम इसी में लगाते हैं क्योंकि कपड़ा कम है, काफ़ी पतला है, तो हम इसको इसमें लगाकर कली बना लेंगे। और ये देखिए इसको हम नेफा में जोड़ देंगे। तो हम नेफा 6 इंच चौड़ा जोड़ेंगे जिसमें 2 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम कपड़े को रखते हैं और हम इसका आसन का निशान लगा लेंगे। हमने 11 इंच पर आसन का निशान लगाया है। तो ये देखिए इस तरीके से हम लाइन खींच लेते हैं और यहाँ मोहरी का निशान लगा लेते हैं और इस तरीके से हम इसको इंची टेप को रखते हैं। अगर आपके पास स्केल है तो उसको रखकर इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस सलवार में कमर का बेल्ट जोड़ने के बाद इसकी लंबाई लगभग 32 हो जाएगी। तो हम इसी में से इसकी मोहरी भी बना देंगे। अलग से हम कपड़ा और कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो ये जो है कली है इसको हमने कट कर लिया है, तो इसको भी हम यहाँ से जो बंद भाग है हम कट करके अलग कर लेते हैं। तो ये 4 पीसेस हो जाएंगे। तो ये जो है कली के 4 पीस बन चुके हैं। इसको हम इधर से भी कट करके अलग कर लेते हैं। और ये जो सलवार का मोहरी मतलब 2 भाग है, तो दोनों तरफ हम 2-2 जोड़ेंगे तो 4 पीस हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे और ऐसे हम नेफा जोड़ लेंगे। और इसको हम मियानी वाला सलवार बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम मियानी भी कट कर लेते हैं। तो ये जो कपड़े हैं छोटे छोटे इसमें से मियानी कट कर लेते हैं। क्योंकि छोटी बच्ची का सलवार है तो मियानी छोटी ही लगेगी, तब भी 4 इंच से ज़्यादा है। मियानी की लंबाई चौड़ाई 4 इंच लगभग है। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। सलवार जो है इसका हम एक पाँव का कपड़ा लेंगे और उसमें हम जो हमने कली काट रखी थी उसको हम जोड़ लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और इस पर हम सिलाई चलाकर जोड़ लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले भाग में भी हम जोड़ लेंगे इस तरीके से। और ये जो कली है हम कमर के साइड से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से चारों कली को हम सलवार के दोनों पाँव में कमर के साइड से जोड़ लेंगे। अब हमने सलवार में कलियों को जोड़ लिया है, तो चलिए इसमें जो है हम मियानी जोड़ लेते हैं। तो हमने जहाँ आसन का निशान लगाया था वहाँ कट लगाया था, तो मियानी को इस तरीके से रखेंगे और हम सिलाई लगा लेंगे। चौड़ा वाला भाग जो है नीचे की तरफ रखेंगे और जो पतला वाला भाग है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस पर हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। अब इसी वाले सलवार के इसी भाग में दूसरी साइड भी हम मियानी को जोड़ लेंगे। तो यही कट पर रखेंगे, कट से मिलाकर, और इसको हम सिलाई लगा लेंगे।
तो अब हमने दोनों तरफ मियानी को जोड़ लिया है। तो जिसमें हमने मियानी नहीं जोड़ा है तो मियानी जोड़े हुए भाग के ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे मियानी को लेते हुए। इस पर हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सलवार को एक ही साइड से जोड़ा है, एक तरफ से खुला रखा है। तो अब ये जो कमर का बेल्ट है अब हम इसमें जोड़ेंगे। ये हमको थोड़ा तिरछा लग रहा है तो इसको हम कट करके सीधा कर देते हैं। कमर की बेल्ट की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 15-16 इंच चौड़ा होना चाहिए, यानी डबल उसका होना चाहिए। तो अब हम बेल्ट के ऊपर इस तरीके से सलवार का कपड़ा रखते हैं और इसमें हम इस तरीके से प्लीट्स लगाते जाएंगे। हम थोड़ा दूर दूर लगा रहे हैं क्योंकि इसमें कपड़ा जो है बहुत कम है, तो ऐसे हम प्लीट्स लगा लेंगे। इस तरीके से हम सीधा सिलाई लगाएंगे और ये जो हमने जहाँ से मियानी का जॉइंट किया था पीछे का भाग जो है और जो हमने बेल्ट में कट लगाया था उसको मिलाएंगे और इस तरीके से हम 2 प्लीट्स इधर भी लगा लेंगे। और अब हम सलवार में इस साइड से भी 2 प्लीट्स लगा लेंगे। तो देखिए इधर भी हम प्लीट्स लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये माप ले लेंगे और इधर हम इस तरीके से प्लीट्स लगा लेंगे। तो हमने कमर बेल्ट को जोड़ लिया है तो अब हम इसको सीधा करते हैं इस तरीके से और ऊपर से एक सिलाई एक चाप के बराबर छोड़ते हुए लगा लेंगे। तो अब ये जो है सलवार को हमने कमर बेल्ट से जोड़ लिया है तो अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, ये मियानी के पास से और ये जो कट लगा है इसके पास से और इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये देखिए कपड़ा थोड़ा सिकुड़ा होने की वजह से बड़ा हो रहा है, तो जो बड़ा है उसको हम खींच कर सिलाई कर लेंगे, बाद में कटिंग कर देंगे। तो हम इस साइड से जो है मियानी की साइड से हम सिलाई लगाते हैं ताकि सिलाई जो है एकदम यानी कपड़ा जो है बराबर आए। ये देखिए यहाँ हम थोड़ा सा गट्ठी लगाकर होल छोड़ रहे हैं इस तरीके से। यहाँ हम इधर से हम इलास्टिक डालेंगे या डोरी भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पर डबल सिलाई लगा ली। अब ये जो सिलाई करते हुए हमने जगह छोड़ी थी तो वहाँ से हम धागा कट कर लेते हैं और ये जो थोड़ा कपड़ा बड़ा है इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये दोनों साइड से धागे कट कर लेंगे और इस तरीके से हम ये जो कपड़ा की सिलाई लगाए हैं इसको हम फैलाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ जो हमने जगह छोड़ी थी वहाँ पर होल बन जाएगा। तो अब जो है हम कमर के कपड़े को मोड़ते हैं 1 इंच के जितना और हम सिलाई लगाते जाते हैं। ये जो है हमारा नेफा बन जाएगा, इसमें डोरी या इलास्टिक हम डाल सकते हैं। तो ऐसे हम सिलाई पूरे कमर में लगा लेंगे। ये हमने कमर पर पूरा मतलब हमने गोल सिलाई लगा ली है पूरे कमर पर, यानी नेफा हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये इलास्टिक है तो कमर के हिसाब से लेना पड़ता है, तो मैं इसको माप कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 15.5 इंच है, तो आप इसकी लंबाई
इसके फैलने के आधार पर भी ले सकते हैं। कोई कोई इलास्टिक बहुत टाइट होती है और कोई बहुत लूज होती है। तो इसको हम पिन के मदद से इसमें हम डाल लेते हैं। तो ये हमने लास्टिक को डाल लिया है। तो अब जो लास्टिक है हम इसको सिलाई लगाकर जोड़ देते हैं। अब हमने लास्टिक को जोड़ दिया है तो इसको इस तरीके से हम खींच कर रखते हैं और इसको हम ऐसे फैलाते हुए लास्टिक के ऊपर एक और सिलाई हम लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही भी रहने दे सकते हैं। अब ये जो है हमारा कमर बनकर तैयार हो गया है। तो हम मोहरी को बना लेते हैं। तो हम इसकी लंबाई का माप ले लेते हैं और हमारी लंबाई से जो जितना बड़ा होगा उसको हम मोहरी में मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए 32 इंच आ रहा है। तो हम 4 इंच मोहरी में मोड़कर सिलाई लगा देंगे। मैं इसमें बकरम वगैरह कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ, मैं ऐसे ही सिलाई कर देने वाली हूँ। मैंने बकरम नहीं लगाया है इसलिए मैं पहले इस तरीके से मोड़कर सिलाई लगा लेती हूँ 2 इंची पर। इसको मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करती हूँ और एक बार और मोड़ देती हूँ ऐसे, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो अब ये जो है हमारी मोहरी तैयार हो गई है। तो इसी तरह दूसरी वाली भी मोहरी को हम बना लेंगे। तो हमने दोनों मोहरी को बना लिया है। तो इस तरीके से हम इसको मिला लेते हैं। तो ये जो मोहरी है हम इसका निशान लगा लेते हैं। तो आपको जितना रखना है उतने पे निशान लगाइए। हम इसको 5.5 इंच पर लगा रहे हैं, यानी ये जो है फुल इसका घेर जो है 11 इंच होगा। तो इसको हम इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाएंगे ऐसे क्रॉस में लेते हुए। और ये जो हमने कली जोड़ी थी इस पर भी सावधानी से इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। और ये जो मियानी जोड़ी थी उसको भी हम मिलाकर सिलाई लगाएंगे, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये पूरी मोहरी में हम सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ। तो इस तरीके से हमने दोनों मोहरी पर यानी पाँव पर हमने सिलाई चला लिया है। अब हम इस पर डबल सिलाई लगा देते हैं। अब जो है हमारे सलवार की सिलाई हो चुकी है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हम कट करके निकाल लेंगे दोनों मोहरी से। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।